अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो होने वाला है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या बेस्ट मेथड है इसके लिए, आए जाने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आप ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एट द एंड एसएसबी अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एट द एंड उनको सॉल्व ही करना है, और सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। लेट अस बिगिन दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखो, तीन तरह के मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, तीन तरह के, तीनों में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। तो वही मतलब वो सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक में आप देखेंगे एक तरह से हम इसको करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करेंगे, तीसरे को तीसरे तरीके से करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आखिर तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन क्या है। अब पहला इसमें यही आता है, यही कंसेप्ट आता है, जब भी आपके पास दो इक्वेशंस हो उनमें क्या होगा। देखो, हम यहाँ पर जो पहले यूज करने वाले हैं ना, वो एक ही मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे और कोई भी मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ये आसान है और इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। आपको एक चीज याद रखना है, पहले या तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम बनाना है या आपको कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम बनाना है। दो तरीके हैं, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम बनाओ या कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम बनाओ। तो फिर दूसरा स्टेप इसमें आता है, फिर इनको या हमें एडिशन करना पड़ेगा या हम सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। कब एडिशन कब सब्ट्रैक्शन वो भी बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है वो भी बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर x इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x इसका कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बिल्कुल भी कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब दोनों में से मतलब x और y है, दोनों में से एक का कोफिशिएंट सेम होगा, किसी एक का भी, y का या x का, तो क्या करेंगे, इसमें हम सीधे से ये देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे। देखो, पहले ये देखना है कि सेम है कि नहीं है, दूसरा इनका साइन देखना है। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ध्यान देना। अगर यहाँ पर पॉजिटिव दोनों है, ध्यान रखना, अगर दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। अगर क्या हुआ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम उनको सब्ट्रैक्शन करेंगे, इफ बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, फिर चाहे वो x का केस हो या y का केस हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों क्या है, मतलब कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, यहां इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस बनेगा, ये प्लस ये माइनस बनेगा। तो सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, इनका साइन चेंज होता है। जब साइन चेंज होगा, आप देखो x माइनस एक्स कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, जो हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखना है, तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेट करना, मतलब एक टर्म को आपको एलिमिनेट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो मैंने बताया, पहले उनको सेम बनाना है। अब यहाँ पर 2y प्लस वाई है, मतलब ये पॉजिटिव ये भी अब पॉजिटिव, पहले ये नेगेटिव था लेकिन अब क्या है पॉजिटिव। अब दोनों को ऐड करो, 2y प्लस वाई कितना होता है 3y इक्वल टू 5, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव 3 है, तो 5 माइनस 3 होता है 2। तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, दिस इज 2, 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इसको, तो y का वैल्यू आ गया 2 डिवाइड बाई 3। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस 2 y की जगह 2/3 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इंटू 2 4/3 इक्वल टू 5, ये यहाँ हो जाएगा, या 5 को यहाँ लाएंगे, तो x का वैल्यू निकलेगा 5 माइनस 4/3, इनको क्रॉस करके हमारे पास आएगा 3 5 15 माइनस 4 1 4
4 इंटू 1 4, फिर 3 इंटू 1 3, 15 माइनस 4 दैट इज 11 डिवाइड बाई 3। तो दूसरा नंबर हमारे पास 11/3 होगा। तो ये है पहला क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें ऑलरेडी इन्होंने सेम दिया है, कोएफिशिएंट सेम दिया है, और कौन सा कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट। और दूसरी बात, साइन भी इनकी क्या थी, सेम थी, तो इसीलिए हमने सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, इसमें देखेंगे दूसरा कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, ना ही एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, ना वाई का कोएफिशिएंट सेम है। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे, देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर 2x है, इसको भी 2x बनाओ। कैसे बनेगा, ये 2x कैसे बनेगी, जब हम इसको 2 मल्टीपल करेंगे, लेकिन 2 हम ऐसे ही मल्टीपल नहीं करेंगे। अगर हम 2 से इस x को मल्टीपल करेंगे तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कोएफिशिएंट सेम आएगा। ये क्या बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस इस 2 से 4 को भी करना है, 2 4 आर 8y इक्वल टू 5 इंटू 2 10 होगा। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, अब आ गया सेम है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर ये भी सेम है, साइन भी सेम है। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस बनेगा, साइन इसका चेंज होगा। अब दोनों को कैंसिल करेंगे सब्ट्रैक्शन से, 2x माइनस 2x हो गया 0। अब यहाँ पर 3y, यहाँ पर 8y, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या होगा, 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 5y आएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर 4, तो 10 माइनस 4 क्या होगा, शाबाश, 10 माइनस 4 इज -6, माइनस माइनस कैंसल, तो y क्या होगा, y होगा 6/5। तो ये होगा y का वैल्यू। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे पुट, या सेकंड में भी कर सकते हैं, सेकंड आसान है। सेकंड क्या है, x प्लस 4 y की जगह 6/5 इक्वल टू 5, दिस इज x प्लस 6 4 होता है 24 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5। इसको यहाँ लाएंगे तो x क्या होगा, 5 माइनस, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होकर 24/5 निकलेगा। तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास आएगा 5 यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 24 इंटू 1 24 डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा 5 1 आर 5। ये क्या है, x का वैल्यू। 25 माइनस 24 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है। जब क्या होगा, कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तो बनाना है। कैसे बनाना है, जो पहले में मल्टीपल है वही हमें इस इक्वेशन में मल्टीपल करना होगा। तो ये है दूसरा इसमें। अब तीसरा कैसे आ सकता है क्वेश्चन, तीसरा ऐसे आ सकता है, देखो क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या है, ना यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सेम है, पहली बात, ना y का कोएफिशिएंट सेम है, दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पर मैं 3 को इस 2 से मल्टीपल नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, इस 3 को मैं क्या मल्टीपल करूँ ताकि 2 आए, या 2 को क्या मल्टीपल करूँ 3 आए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से y में भी यही देखेंगे, y को मैं क्या मल्टीपल करूँ, 3 आए, कुछ भी नहीं, 3 को क्या मल्टीपल करेंगे, 4 आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस केस में इंपॉर्टेंट केस ये होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर पहले कोएफिशिएंट का मल्टीपल है दैट इज 2, इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे, सारी इक्वेशन को। इसी तरह से जो पहली इक्वेशन होगी उसको हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे। ठीक, आई बात समझ में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से इस सारी, तो मल्टीपल कैसे करेंगे, इस 2 से इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीपल करेंगे। कैसे, 2 से इसको मल्टीपल करने पर इस तरह से हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 6 आएगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 6x प्लस 2 इंटू 4 8y होगा, इक्वल टू यहाँ से भी 2 मल्टीपल करेंगे दैट इज 10 होगा, 2 5 और 10। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको मल्टीपल करेंगे, 3 से इसको मल्टीपल करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6x प्लस 3 इंटू 3 9y होता है, इक्वल टू 3 इंटू 4 12।
अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आ गए हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है x के वो सेम आ गए। तो सेम आने पर और साइन भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दोनों को, और सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, इनका जो साइन है वो चेंज होगा, सब ये यहाँ पर माइनस में आएंगे। माइनस के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 8y यहाँ पर माइनस 9y, तो 9 में से 8 जाएगा तो माइनस y रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू 12 में से 10 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पर आया है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट या सेकंड में, मतलब पहली इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास x का आंसर आएगा, x का वैल्यू आएगा। कैसे, देखो ये है 3x प्लस 4, y की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, इक्वल टू क्या है 5, ये होगा 3x प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इक्वल टू 5, ये होगा 3x इक्वल टू 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 यहाँ आके माइनस हो बनेगा, तो 3x क्या होगा माइनस 3, 8 माइनस 5 माइनस 3 होता है, तो x का वैल्यू माइनस 3/3 होगा दैट इज माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपको बताई है और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप यही 3 चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होगी और फिर जाके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।